दोस्तों सोचिए, किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी आज 18,000 रुपये है, वह सीधी 66,000 66,000 पहुंच जाए तो। दोस्तों आज मैं आपको सरकारी नौकरी का वो लॉलीपॉप नहीं बल्कि असली खुशखबरी बताने वाला हूं, जो 8वें वेतन योग 8th पे कमीशन के रूप में आने वाली है। यकीन मानिए, इस कैलकुलेशन को समझने के बाद आप अपनी कॉरपोरेट की नौकरी को टाटा बाय बाय करने का मन बना लेंगे, क्योंकि यहाँ एक चपरासी की बेसिक सैलरी भी किसी कॉरपोरेट मैनेजर को टक्कर देने वाली है। अब असली मुद्दे पर आते हैं कि आखिर ये 8वां वेतन आयोग क्या है और इससे आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2025 को इसकी घोषणा कर दी है और अश्विनी वैष्णव जी ने साफ कर दिया है कि 2026 से नई सैलरी लागू हो जाएगी। सरकारी सैलरी का सबसे बड़ा खेल फिटमेंट फैक्टर में छिपा होता है। यह एक ऐसा जादुई आंकड़ा है जिससे आपकी बेसिक सैलरी को गुणा किया जाता है। पिछले 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, लेकिन इस बार कर्मचारियों की मांग इसे 3.68 करने की है। अगर सरकार ने यह मांग मान ली तो सोचिए, जिस कर्मचारी की बेसिक सैलरी आज 18,000 रुपये है, वह सीधी 66,000 रुपीज़ पहुँच जाएगी। और याद रखिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि इसके ऊपर अभी महंगाई भत्ता और मकान किराया जैसे कई भत्ते जुड़ना बाकी हैं। कई लोग सोचेंगे कि क्या सरकारी नौकरी में पैसा सिर्फ 10 साल में एक बार बढ़ता है। जी नहीं, यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। सरकारी कर्मचारी को हर 6 महीने में महंगाई भत्ता यानी डीए मिलता है, जो साल भर में 6 से 8% तक बढ़ जाता है। आप कॉरपोरेट में साल भर घिसते हैं, तब जाकर शायद 5 से 10% इंक्रीमेंट मिलता है। लेकिन यहाँ तो सिर्फ महंगाई से लड़ने के लिए सरकार आपको एक्स्ट्रा पैसे दे रही है। इसके अलावा एचआरए का गणित तो और भी दिलचस्प है। जैसे जैसे आपका डीए बढ़ता है, आपके घर का किराया भत्ता भी बढ़ता जाता है। बड़े शहरों में रहने वालों को 24 से 30% तक का एचआरए मिलता है। इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट अलाउंस और रिस्क अलाउंस जैसे फ़ायदे सोने पर सुहागा का काम करते हैं। सरकार के लिए यही कोई छोटा मोटा खर्च नहीं है। जब 7वां वेतन आयोग आया था, तब सरकार का सालाना खर्च 1 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया था। अब 8वें वेतन आयोग के बाद यह आंकड़ा कहाँ जाएगा, इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। भारत के कुल बजट का लगभग 7 से 10% हिस्सा सिर्फ सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में जाता है। हालांकि सरकार इस खर्च को मैनेज करना चाहती है, लेकिन चुनावी माहौल और कर्मचारियों के दबाव को देखते हुए फिटमेंट फैक्टर में बड़ी बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। अगर ये फिटमेंट फैक्टर 2.86 भी रहा, तभी आपकी सैलरी में जो उछाल आएगा, वो किसी भी प्राइवेट कंपनी के प्रमोशन से भी ज़्यादा होगा। अंत में बस इतना ही कहूँगा कि वो चमक-दमक वाली कॉर्पोरेट लाइफ और अंग्रेजी बोलने का गुरूर अपनी जगह है, लेकिन जो सुरक्षा और मोटा पैसा सरकारी नौकरी में है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। जिसे हम छोटे कर्मचारी समझते हैं, उसका बैंक बैलेंस और रिटायरमेंट के बाद की सुख-सुविधा किसी रईस कॉर्पोरेट प्रोफेशनल से कहीं ज़्यादा मजबूत होती है। और अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो जुट जाइए, क्योंकि 2026 आपकी किस्मत बदलने वाला साबित हो सकता है। ये कोई लॉलीपॉप नहीं, बल्कि आपकी मेहनत का वो मीठा फल है, जो आने वाले दशकों तक आपकी और आपके परिवार की ज़िंदगी सँवार देगा। दोस्तों, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो या फाइनेंशियली आपका कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली उसका आंसर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।